जनवरी के अंदर भाटी, रौत, बेनीवाल और नरेश मीणा, क्या इन लोगों का एक अलग ही जलवा नजर आने वाला है? क्या अपनी अपनी पार्टियां बनाकर पंचायती राज चुनाव में कमाल करने वाले हैं? तो आइए आज इसी पर थोड़ी चर्चा करते हैं कि ये नेता लोग क्या अपनी अपनी पार्टी बनाकर अपना अपना वो क्या बोलते हैं उसको, पावर और मजबूती दिखाने की कोशिश करेंगे। आज इसी पर चर्चा करते हैं और चर्चा के लिए हमेशा की तरह हमारे साथ वरुण पंसाली सर है। नमस्कार सर, क्या कहेंगे? देखिए, जनवरी में पंचायती राज चुनाव है। पंचायती राज चुनाव जो है वो एक लिटमस टेस्ट होगा कि जो कुछ भी अभी तक नरेश मीणा ने जो आंदोलन किए झालावाड़ के लिए, समरावता के लिए, उसका राजनीतिक रूप से कितना असर पड़ा है जनता में, और वो आंदोलन से जो जनता का समर्थन मिल रहा है वो वोटों में कितना तब्दील हो रहा है, इसका लिटमस टेस्ट तब होगा। हनुमान बेनीवाल ने जो जोजरी, लूणी, एसआई भर्ती, ये सारे काम किए हैं। उसके बाद सूरज माली, उससे पहले जिस तरह से बिश्नोई समाज के डॉक्टर के लिए काम किया, वो सब राजनीतिक रूप से कितना तब्दील हो पाएगा, ये देखने वाली बात जनवरी में होगी। भाटी ने लगातार जो खेजड़ी के लिए काम किया, और जो कंपनियों के जमीन अधिग्रहण गलत तरीके से हुआ है उसमें जनता के साथ वो खड़े रहे, थानों में जनता के लिए बहस की, वो सब चीजों का राजनीतिक रूप से कितना फायदा उनको मिलेगा, ये सारा लिटमस टेस्ट जो है 2028 से पहले, वो सबसे पहले क्वार्टर फाइनल आप उसको कह सकते हो, पंचायती राज चुनाव में पता चलने वाला है। क्योंकि पंचायती राज चुनाव में एक बात बहुत स्पष्ट है कि सबसे बड़ा अपोजिशन का रोल जो है वो तीसरे मोर्चे ने निभाया है, और वही राजकुमार रूत को कितना नुकसान होगा, चाहे जयकृष्ण पटेल के फंस जाने के बाद, या फिर बाबूलाल नागर ने जो उन पर इल्जाम, माफ कीजिएगा, जिस बाबूलाल खराड़ी ने जो उन पर इल्जाम लगाए हैं उसके बाद, या फिर राजकुमार रूत के जिस तरीके से भील प्रदेश का पूरा मांग था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के आने से किस तरह से उनके इलाके में असर पड़ा है, तो उनको घाटा होगा या फायदा, इसका एक क्वार्टर फाइनल टेस्ट जो है वो पता चलेगा जनवरी के अंदर जब पंचायती राज चुनाव होंगे। अब समझने वाली बात यह है कि तीसरे मोर्चे के बीच में एक बड़ी प्रतियोगिता होगी, और पता चलेगा कौन सा तीसरा मोर्चा आगे है। क्योंकि आप देखिए इन सब के इलाके अलग अलग है, जहां की राजकुमार रूत वागड़ से बाहर नहीं निकलेंगे, हनुमान बेनीवाल मारवाड़ से बाहर नहीं निकलेंगे, नरेश मीणा ईस्टर्न राजस्थान हाड़ौती से बाहर नहीं निकलेंगे। इन सब इलाकों में कौन सा नेता कितना चल रहा है, कौन से नेता को कितने वोट मिल रहे हैं, ये सब का सबसे बड़ा जो रिजल्ट ओरिएंटेड सर्वे आप कहोगे या एक क्वार्टर फाइनल कहोगे, वो पंचायती राज चुनाव में पता चल जाएगा, और उससे कांग्रेस बीजेपी को कितना असर पड़ने वाला है, ये सब पंचायती राज चुनाव में दिखने वाला है। और आप समझिए कि ये सारे प्रोटेस्ट, ये सारे आंदोलन, ये सब इसी वक्त क्यों हो रहे हैं, पहले क्यों नहीं हुए? क्योंकि पंचायती राज चुनाव अब थोड़ा पोस्टपोन होकर जनवरी में गए हैं, नहीं तो पहले तो इसी वक्त पे होने वाले थे, अक्टूबर नवंबर में ही होने वाले थे। इसके लिए ये सारे तीसरा मोर्चे के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं, और अब ये एक्टिविटी चलती रहेगी जनवरी तक। और कहीं ना कहीं जैसे नरेश मीणा का आगे का प्लान तय है कि वो डूंगरी बांध और समरावता पर वापस काम करने वाले हैं, तय है हनुमान बेनीवाल का कि कुछ भी होगा वो आंदोलन जारी रखेंगे अपने अलग अलग मुद्दों पर, और उन्होंने थान सिंह डोली, विजयपाल बेनीवाल, डॉक्टर श्रवण, सबको निकाल दिया है, सबको फील्ड में निकाल दिया है, और सब कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यानी कि अपनी कार्यकारिणी वैसे तो घोषित नहीं की, लेकिन अपने खिलाड़ी और अपने सिपाही बाहर निकाल दिए हैं कि तुम लूणी देखो, तुम जोजरी देखो, और वो सब उनके क्षेत्र हैं। अब लूणी में क्यों डॉक्टर श्रवण कर रहे थे, क्योंकि वो ओसिया से ही काम कर रहे हैं, वैसे ही थान सिंह डोली बाड़मेर से ही काम कर रहे हैं। तो ये सब कुछ बाकी बाकी सबका तो ठीक है, आपने बोल दिया नरेश वहां से काम करेंगे, बेनीवाल यहाँ से करेंगे और ये रौत वहां से करेंगे, तो लोगों को अपने 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 से मतलब है, किसी को किसी से मतलब नहीं है। पर भाटी और बेनीवाल को तो मतलब है।
एक दूसरे देखिए, से, बिल्कुल उनकी तो उनको- टक्कर एक साथ होगी। उन दोनों को मतलब है, और कहीं ना कहीं आपको ये भी समझना पड़ेगा कि भाटी जिसको समर्थन देंगे उससे कितना फर्क पड़ता है। इसी के अलावा बाड़मेर में कुछ समीकरण और भी बदलेंगे, जैसे कि अमीन खान वापस कांग्रेस में चले गए हैं, जैसे कि मेवाराम जैन आ गए हैं। इन समीकरणों का इधर उधर होने से, और पंचायती राज चुनाव से जस्ट पहले ही हुआ हाँ, इन समीकरणों से इधर इधर होने से किसको कितना फर्क पड़ रहा है। कांग्रेस में पायलट गुट की तरफ कितने गांव में पंच बन रहे हैं, और गहलोत गुट की तरफ क्या हो रहा है, ये सारी चीजें जनवरी में सामने आएगी, और इससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि आज तक किसकी तैयारी कितना रंग लाई है, और इसके बाद उन्हें कितनी और तैयारी करनी पड़ेगी। ये सारा जो खेल है राजनीति का, ये जनवरी तक होने वाला है पूरा। और आप यकीन मान के चलिए कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये प्रोटेस्ट और भी ज्यादा बढ़ने वाले हैं। अपने आप का सभी लोग शक्ति प्रदर्शन जो है वो और भी ज्यादा बड़ा करेंगे, ताकि पंचायती राज चुनाव में और स्टैब्लिश हो सके। अब देखना ये होगा कि भाजपा और कांग्रेस इन सब तीसरे मोर्चे से निपटने के लिए क्या करती है। ये एंडिंग जैसी सर ने की है, वही एंडिंग मैं भी करने वाली थी। ये सर ने बहुत बढ़िया बोला कि बाकी सब तो अपनी अपनी जगह भैया बिल्कुल तगड़े तरीके से काम कर रहे हैं, पर ये लोग भाजपा को और कांग्रेस को कितना नुकसान पहुंचाएंगे और कितने भारी पड़ेंगे, ये देखने वाली बात होगी। आपका क्या कहना इन पर? नरेश मीणा पर, रविंद्र सिंह भाटी पर, हनुमान बेनीवाल पर, राजकुमार राउत पर कौन सबसे तगड़ा नेता लगता है जो पंचायती राज चुनाव में सबसे ज्यादा उभर कर आप सभी को नजर आएगा? कमेंट जरूर कीजिएगा, बने रहिएगा फैक्ट इंडिया के साथ, क्योंकि याद रखिए हम फैक्ट्स में बात करते हैं भैया। नमस्कार। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।